are in the series of the tabernacle of Moses. और देखिए मूसा का जो तंबू था उस पर हम श्रृंखला चलाते आ रहे If हैं. you want to know more about it, you can just go and check up the past teachings and you will discover a wealth of treasure in the word. इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप पाना चाहते हैं तो पिछले जो भी संदेश जो प्रचार किए गए, शिक्षण जो प्रचार किए गए, उसमें जाकर जरूर गौर करिएगा. देखिए आत्मिक तौर पे खजाना जैसा आपको मिलेगा. And I promise you, you will grow in the word. और वादा करते हैं कि आप वचन में बढ़ेंगे. We will grow spiritually. You will grow in the anointing. आप आत्मिक तौर पे बढ़ेंगे, आप अभिषेक में बढ़ेंगे. So open your Bibles with me right now. तो चलिए अपना बाइबल खोलिए हमारे साथ इस And वक्त. let's go into the word now. आइए वचन में जाएंगे इस Let's go to Exodus chapter 25 and let's read from verse 1 and 2. वक्त. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय उसके पहले दूसरे वचन. It says, then the Lord spoke to Moses saying, वचन कहता है तब प्रभु ने मूसा से कहा, speak to the children of Israel इस्राएलियों से ये कहना that they may bring me an offering from everyone who gives it willingly. आगे लिखा है मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना. Yes. With his heart, and you shall take my offering. जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना. This offering, what was the purpose of the offering? और देखिए ये भेंट जो था इसका दरअसल उद्देश्य क्या था. Let's read in verse 8 in the same chapter, Exodus 25. Let's read verse 8 and 9. और देखिए इसी अध्याय में निर्गमन के 25वां अध्याय में आइए पढ़ेंगे 8वें 9वें वचन And में. it says, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं. According to all that I have shown you. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं उसी के अनुसार. Notice that. गौर करें. That God showed the pattern to Moses. गौर करें कि परमेश्वर ने उसका नमूना मूसा को दिखाया. That is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishing. Just so you shall make it. देखिए वचन में लिखा है आगे, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार जो तुम्हें दिखाया गया है बनाना. Last time I told you और पिछली बार बताया that how God showed Moses the pattern, that entire blueprint of the tabernacle when he was on the Mount Sinai. कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर था तब परमेश्वर ने उस तंबू का पूरा आकार और नमूना उसे बताया था. Moses was on a 40-day fast. हम देखते हैं मूसा 40 दिन के उपवास सत्र में था. And some Jewish rabbis say that Moses was literally taken into the throne room of heaven and there he was shown everything right before his eyes. और कुछ यहूदी रब्बी लोग इस प्रकार से कहते हैं, वे समर्थन करते हैं कि उस समय काल में ऐसा हुआ कि मूसा जो है आत्मा में परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में पहुंचाया गया और वहां पर उसे तंबू के पूरे आकार और नमूना को देखा. These are divine secrets. ये सब दैवीय रहस्य हैं. I want you to understand this. और चाहते कि आप इसे समझ जाएं. You know, there is something I want to share with you right now. ये कुछ ऐसी चीज जो आपसे बांटना चाहेंगे इस You वक्त. know, all through these years, और देखिए पूरे इन सालों में I used to always wonder बस मुझे हमेशा ये हैरानी में सोचते why God gave every detail of the tabernacle in such detail to Moses. कि क्यों परमेश्वर ने सारी जानकारी और निर्देश, इस तरह की जानकारी और निर्देश मूसा को The दिए. Bible says बाइबल कहती है Moses was faithful in all his house. मूसा अपने संपूर्ण घराने में विश्वास योग्य था. Now you know how we are, I'll tell you. अब बताते हैं हम When कैसे you होते see हैं. a faithful man, देखिए हम किसी विश्वास योग्य व्यक्ति को देखते हैं. you don't give him all the details. देखिए आप उसे सारी जानकारी नहीं देंगे You will tell him, okay, this has to be done, go and do it. और आप उससे कहेंगे ठीक है ये करना है तो जाकर करो. And that person, और वो व्यक्ति because he or she is faithful, क्योंकि वो चाहे मर्द हो औरत हो विश्वास योग्य है, that person will do a good job. और वो व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा. But here we see Moses. लेकिन यहाँ हम देखते हैं मूसा को. God is telling him what to do. Even the screws and the pegs and the nuts, everything was told to Moses that you have to do exactly like this. देखिए परमेश्वर यहाँ मूसा को बता रहा है हर एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी, यहाँ तक कि जो स्क्रू इस्तेमाल करना, जो नट, जो बोल्ट्स इस्तेमाल करना, वो सारी जानकारी भी उसे दे रहा है. What are you saying, Pastor? पासवान जब कहना क्या चाह This रहे is हैं? very powerful. Listen to ये this. बहुत ही सामर्थ्यशाली, ध्यान से सुनिए. God did not give Moses the choice to decide what to do. और देखिए परमेश्वर ने मूसा को ये चुनाव करने की इजाजत नहीं दी कि क्या उसे करना है. Why? क्यों? I often ask the Lord this question. हमेशा अक्सर पासवान जी प्रभु से सवाल पूछते हैं. You know, God could have told Moses, okay, fine, I want a curtain over here, just make it as you feel like. और देखिए परमेश्वर आसानी से मूसा से कह सकता था कि देखो मूसा मुझे यहाँ पे एक पर्दा लगवाना है तो जाकर तुम अपनी मर्जी से करो. Because you're a faithful man. क्योंकि तुम एक विश्वासयोग्य व्यक्ति हो. But God gave him what color to use, what thread to use, what are the dimensions, everything
God gave in detail. Why? Listen to लेकिन हम this. देखते हैं परमेश्वर ने उसे सारी चीजें निर्देशन के मुताबिक बताया कि कौन सा रंग का इस्तेमाल होना है, कौन सा धागा लगना है और कौन से आकार का होना है, सारी जानकारी। Now there are two reasons for this. और इसके पीछे दो The कारण first हैं। one, पहला है that whatever God showed to Moses had a heavenly significance. और जो कुछ भी परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, देखिए उसकी एक स्वर्गीय अहमियत है। In other words, दूसरे शब्दों में there was a real tabernacle. Of course, not like this, maybe some other way. We don't know how it is. It was like that, and God says, how it is over here, you have to do it like that on earth. और असलियत में, वास्तविकता में स्वर्ग में देखिए एक प्रकार का तंबू था और परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि जिस तरह का तंबू यहाँ स्वर्ग में है वैसे मैं चाहता हूं कि तुम धरती पर बनाओ। There is a pattern in God. परमेश्वर में देखिए इस प्रकार का एक नमूना है। Jesus also said, as it is in heaven, so be it on earth. और यीशु ने भी देखिए हमें ये कहते हुए सिखाया कि जैसा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Can I have a good amen? क्या एक अच्छा आमेन हम सुन And the सकते हैं। second thing, और दूसरी चीज listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, It all pointed out towards Jesus. ये सब कुछ यीशु की ओर ही इशारा करता है। You know, the Bible scholars, और देखिए बाइबल के विद्वान लोग when they refer to the tabernacle, जब वे तंबू का ऐसा परिचय देते they call it the gospel of the eyes. तो वे उसे नाम देते सुसमाचार, आंख का सुसमाचार। I heard that. और जब पासवान जी ने And I सुने said, wait a minute. और ठहरो जरा, Gospel is not seen. और सुसमाचार दिखाई नहीं देता Gospel is heard. और सुसमाचार जो सुना जाता है, Then why is it called gospel of the eyes? तो क्यों इसे नाम दिया जा रहा है आंखों का सुसमाचार? See, God wanted a visual representation. You see, every part of the tabernacle, और देखिए परमेश्वर चाहता था कि उस तंबू का हर एक हिस्सा और आकार people could see it, को लोग देख सकें and they could see Jesus in that. और उसमें वे यीशु को देख सकें। I believe पूरा यकीन है हमें many Jewish people कि बहुत सारे यहूदी लोग are going to turn to the Lord वे प्रभु की ओर मुड़ने जा रहे हैं as they study the tabernacle of Moses. जैसे वे Hallelujah. मूसा के मिलाप वाले तंबू पर अध्ययन करते हैं। There cannot be so much detail. और देखिए ऐसा कुछ ज्यादा और ज्यादा जानकारी ऐसे नहीं हो There सकती। is not so much detail for any prophet, any messenger. This has to be the Messiah. Hallelujah. और Come देखिए on, ऐसी somebody. पूरी जानकारी Hallelujah. किसी भी Glory. दूसरे भविष्यवक्ता के लिए या संदेशवाहक के लिए नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ मसीहा के लिए ही है। Please listen very, very carefully. बड़े बड़े ध्यान से सुने। Jesus is the perfect and eternal dwelling place of God. हम देखते हैं यीशु ही सिद्ध और अनंतकालीन परमेश्वर का निवास स्थान है। And that is why every detail was shown to Moses. और इसी वजह से हम देखते हैं मूसा को सारी जानकारी और निर्देश दिखाया गया। Pastor, पासवान why जी, do we have to study about the tabernacle? और क्यों हमें इस तंबू पर अध्ययन करना चाहिए? You see, अब as देखते we हैं, study about the tabernacle, जैसे हम अध्ययन करते हैं इस तंबू पर, Jesus will become more real to us. यीशु हमारे लिए और भी वास्तविक बन There जाएगा। will be a joy, you know, that will प्रकार- come in your life एक प्रकार का ऐसा आनंद आपकी जिंदगी में आ as जाएगा you start discovering things about Jesus. जैसे आप यीशु से संबंधित चीजों की खोज करने लगते हैं। So let's go to the second point right now. तो जाते हैं, चलिए दूसरे मुद्दे पर। This is very powerful. Please write this down. What I'm saying. बहुत ही सामर्थ्यशाली, मेहरबानी करके लिख लीजिए जो कह रहे हैं। You know, somebody asked me a question. देख किसी ने ये सवाल पूछा, Pastor, you are talking about the tabernacle, but tell us when the tabernacle was set up. और पासवान जी ये तंबू के बारे में आप बताते रहते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि तंबू दरअसल कब खड़ा किया गया था? Very interesting question. बहुत ही दिलचस्प This सवाल person asked me. ये सवाल इस व्यक्ति ने Now we पूछा। are going to look at that and I'll tell you why. अब हम देखेंगे उसे और बताते हैं क्यों। You see, the tabernacle was set up on a very important day, आप देखते हैं वो तंबू को खड़ा किया गया था एक बहुत ही खास दिन में, which has an application for us today also. जो आज के जमाने में हमारे लिए भी लागू होता है। Now, let's go to Exodus chapter 40. चलिए निकालेंगे निर्गमन का 40वां अध्याय। Let's read from verse 1 and 2 right now. आइए उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Then the Lord spoke to Moses saying, on the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of meeting. देखिए निर्गमन का 40वां अध्याय पहले दूसरे वचन में, फिर प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तंबू के निवास को खड़ा कर देना। First day पहले दिन of the first month. पहले महीने के, That is a new year. ये है नया साल। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। God was telling परमेश्वर कह the रहा है people of Israel, इस्राएल के लोगों से, I want to come in your life on the very first day of the year. Hallelujah. मैं तुम लोगों की जिंदगी में आना चाहता हूँ साल के पहले ही महीने में। You know, the best resolution, it is not a new year message, but I want you to understand this. और देखिए ये नए साल के संदेश नहीं है, लेकिन चाहते कि आप समझें। You see, God always wants to be first. देखिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि पहला होए। He wants to be first in your life. वो आपकी जिंदगी में पहला होना चाहता है। Whether all other things can wait, but you see, God wants to be first. और देखिए दूसरी सारी चीजें जो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा पहला होना चाहता है। First day,
पहले दिन, first month, पहले महीना का God says you set up the tabernacle. परमेश्वर कहता है कि तुम उस तंबू को खड़ा I करना। want to dwell with you. मैं तुम्हारे साथ निवास करना चाहता See हूँ। the heart of God. देखिए परमेश्वर का दिल को। Lift your hand and say, God, you will be first in my life. अपने हाथ लगाकर Hallelujah. कहे परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में पहला होगा। Now, how does this reflect to Jesus? और देखिए ये यीशु पर किस तरह से असर डालता है। Jesus came यीशु आए and he said in Matthew 6:33, और यीशु ने मत्ती का 6वां अध्याय 33 वचन में he कहा, said, don't worry about your job. और यीशु ने कहा अपनी नौकरी के बारे में चिंता Don't मत worry करो। what you will eat, what you will drink, what you will wear. क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, इसकी फिक्र मत करो। There's one thing I want you to do. बस एक चीज जो मैं चाहता हूं तुम करो, Seek first. ढूंढो पहले। Hey, hallelujah. How about seeking God first thing in the morning? और क्या आप सोचते हैं कि सुबह के तड़के सुबह सबसे पहले परमेश्वर की खोज में Before लगे? you read all the news, before you attend all the emails, before you read all the WhatsApp, how about saying, Lord, I will first talk to you. Somebody say hallelujah. क्या सोचते हैं आप कि दूसरा सभी खबर को पढ़ने से पहले, ईमेल को जांचने से पहले, व्हाट्सएप को देखने से पहले आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सबसे पहले मैं तुझे ढूंढूंगा। Many people, बहुत सारे the लोग first thing they get up in the morning, और सुबह जब पहली बार उठते हैं वो they will check up their WhatsApps. वे सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को चेक Young करेंगे। people will check up how many hearts, likes and everything they've got on बहुत सारे Instagram. लोग इस बात को चेक करें कितना ज्यादा उनको पसंद आए हैं, हार्ट्स आए हैं, सारे लाइक्स आए हैं। Has that special person liked my post or no? क्या मेरे उस खास व्यक्ति ने मेरे पोस्ट को पसंद किया है? Has she commented on my post? क्या उसने मेरे पोस्ट पे कुछ कमेंट किए हैं? But here is God saying, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं let परमेश्वर कह रहा me be on your mind first. Hallelujah. है, मैं तुम्हारे मन में दिमाग में सबसे पहला हूँ, Because today, क्योंकि आज you are the tabernacle of God. आप ही वो परमेश्वर का तंबू हैं। Somebody lift your hand and shout a hallelujah. कोई तो अपने हाथ लगा चिल्लाए हालेलुया। So this was the tabernacle, how it was set on the first day of the first month. Everything has a significance. तो आप देखते हैं यही तो वो तंबू था जो पहले दिन में पहले महीने को बनाया गया था। हर एक चीज की अलग-अलग खासियतें यहाँ। Now I want you to see the picture of the tabernacle. If you fly a drone and how you can see the picture of the tabernacle, I want you to see it right now. और चाहते हैं कि आप उस तंबू का चित्र देखें। अगर मान लीजिए ड्रोन के सहारे आप देख रहे हैं तो किस तरह से वो दिखता है। Now चाहते हैं this कि is आप not a drone. This is a photograph somebody gave us. और ये कोई ड्रोन जैसा नहीं है, लेकिन ये तस्वीर के माध्यम से किसी ने Yeah, दिया watch है। this right देखिए, now. बनाया So गया है। this is how the tabernacle looked like. देखिए इसी तरीके से ये तंबू दिखता है। Just take a look at it right now. एक अच्छी नजर डालें इस पे। This was the tabernacle of Moses. ये था मूसा का वो तंबू। Okay, so now you can see the wall. You can see the wall, all the four corners. Can you see the wall? आप इन चारों कोने में देखिए, आप दीवारों को देख सकते हैं। So first thing we're going to talk about, the third point is the wall or the hanging surrounding the tabernacle. तो देखिए सबसे पहली चीज हम बात करने जा रहे हैं वो दीवारें जो हैं या फिर लटकाई हुई चीजें जो घेरे हुए हैं तंबू को, The courtyard, that's the courtyard, जो कि है बाहरी आंगन। was a rectangular shaped courtyard with only one entrance. Can you see that entrance right now? एक आयताकार या आकार का आंगन था जिसमें केवल एक ही अंदर आने की या प्रवेश द्वार था। So I'm going to give some homework right now. तो आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे। So you can read Exodus 27 तो आप पढ़िएगा निर्गमन 27वां अध्याय verses 9 to 18. उसके 9वें वचन से 18वें वचन तक। Yes, you can read it later on. Okay. बाद में आप पढ़िएगा। Now let's go further right now. तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। Let's go to Exodus 27 verse 16 right now. निर्गमन का 27वां अध्याय उसका 16वां वचन। As I'm reading this, please look at the tabernacle picture. और जैसे देखिए पढ़ रहे हैं तो चाहते हैं कि आप इस तंबू के चित्र को देखें। Yes, it says, for the entrance to the courtyard, make a curtain that is 30 feet long. आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो 30 फीट लंबा हो। Make it from finely woven linen and decorate it with beautiful embroidery. Now watch the three colors: blue, purple and scarlet thread. और देखिए आगे लिखा है और ध्यान से पढ़ेंगे इस समय, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ हो। Supported with 4 posts, each securely set up in its base. उसके लिए 4 खंबे और चारों जो हैं सही तरह से आधार से बनाए गए हों। Now notice over here गौर करें यहाँ पर that you can see the gate in different colors. आप देख सकते हैं गेट को अलग-अलग कलर रंगों से। You can see that all the courtyard is fully white. आप देख सकते हैं पूरा जो आंगन जो है पूरी तरह से सफेद है, There is no color. कोई उसमें रंग नहीं। But the gate लेकिन वो जो फाटक जो गेट है is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is called the gate of the tabernacle. ये उस तंबू का गेट यानी फाटक है। And it is made of different colors. और देखिए ये बनाया गया अलग-अलग रंगों से। Now this is very important. और आप देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। In this gate, और इस फाटक we में see Christ, हम देखते हैं मसीह को, whom the New Testament reveals as the door. और जिसे नए नियम में द्वार के रूप में बताया गया है। If anybody had to come in the presence
of God, अगर किसी को परमेश्वर की उपस्थिति में आना है there was no other door. तो दूसरा कोई दरवाजा नहीं This है, was the only door यही बस एकमात्र through दरवाजा है which they could come inside जिसके जरिए वे अंदर आ सकते to हैं, sacrifice, बलिदान to करने, worship, आराधना करने, for anything. या फिर दूसरा कोई भी Are you कार्य following करने। me right now? क्या आप समझ रहे हैं? Say it after me. There was only one door. सभी लोग कहे सिर्फ एक ही दरवाजा था। You see, in the whole big tabernacle, there was only one door. आप देखते हैं, पूरे उस तंबू में सिर्फ एक ही दरवाजा था। If we would be there, अगर हम होते वहां, we would, our administrators, we would be there. They would say, make some doors, from left and right, and so people can come in and go as it is. Come on, yes or no, एडमिनिस्ट्रेटर guys? के तौर पे देखिए, हमने ऐसा कहा होता, चलो दाएं और बाएं और भी दरवाजे बनाओ ताकि लोग जो है कहीं से भी अंदर आ There's so सके, much जा of सके। rush. Come on, let us open another door. तो इतनी सारी भीड़ जमा हो जाती है, तो चलो कोई और एक भी दरवाजा लगा I देते हैं। believe they must have been tempted also to modify the plan, but you see, this plan was of God, not of man. Come on. हमें पूरा यकीन है कि देखिए वो भी इस प्रकार के प्रलोभन में गिरेंगे कि और भी ज्यादा दरवाजा बनाया जाए, लेकिन देखिए ये परमेश्वर की योजना थी, इंसान की नहीं। How could it point out to कि Jesus? कैसे फिर ये यीशु को इशारा Now करता है। Jesus came after that in John 14:6 and see what he says. और देखिए उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह आए, यूहन्ना के 14 अध्याय 6 वचन में He कहते हैं, said, I am the way. वो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ। Many people, they came before Jesus and after Jesus also. और देखिए बहुत सारे जो यीशु के पहले और यीशु के बाद में आए, Good people. अच्छे लोग, They said, this is the way. उन्होंने कहा ये है मार्ग, See, the way is that. देखिए वो है मार्ग, You please go in that way. तुम उस मार्ग पे चले But जाओ। Jesus was the only person in history to say, I am the way. लेकिन पूरे इतिहास में यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ। That should make you to sit and take notice of Jesus. और देखिए इसके लिए आपको बैठकर यीशु पर पूरी से ध्यान लगाने की जरूरत है। You see, this man has to be different. और देखिए इस व्यक्ति को बिल्कुल अलग ही होना चाहिए। Everybody told, okay, this is the way, go this way, do that way and all. But Jesus saying, I am the way. देखिए Hallelujah. सभी दूसरों ने ऐसा कहा कि ये वो मार्ग है, वो ये मार्ग है, चलो उस पे जाओ, लेकिन यीशु ने खुद ऐसा कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। Some people, they sit in some jungles. God bless them. They sit somewhere, in top mountains and they are searching for the truth. और देखिए कुछ लोग ऐसे जो जंगल में कहीं पर परमेश्वर ने आशीष दे, कुछ लोग पहाड़ों पर बैठ के देखिए अकेले सच्चाई की खोज में हैं। I met many white people. पासवान जी बहुत सारे गोरे लोगों से मिले, And they are searching, going over there and asked him, hello, where are you come? He says, I'm a seeker. I'm a seeker of the truth. Praise God. God और bless देखिए वे you. खोज में लगे थे, वहां जाते पासवान जी ने उनसे पूछा किस कहाँ जा रहे हो? वे कहते हैं कि हम खोज में लगे हुए, परमेश्वर की खोज में लगे हुए। ठीक है, But here comes Jesus लेकिन यहाँ हम देखते and हैं said, I am the truth. वही कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ, No one comes to the Father except through me. मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। See, no one comes to the Father except through me. Now look at that picture and you will find out that this verse is so true. Come और on. इस चित्र को देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये वचन पूरी तरह से वास्तविक है, सत्य है। Now there was another Jewish man. और देखिए और एक यहूदी व्यक्ति, His name was Paul. उनका नाम पौलुस था। He understood these truths. उन्होंने इस सच्चाई को समझ लिया। Another preacher, another physician, his name was Luke. और एक देखिए हम देखते हैं फिजिशियन जो था, वैद्य जो था, उसका नाम था लूका। He was a doctor. वो एक डॉक्टर He था, understood this. उसने इस बात को समझा And he wrote in Acts chapter 4 verse 12. और उन्होंने लिखा प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4-12 There is वचन में, salvation in no other name दूसरे किसी नाम में उद्धार नहीं, except the name of Jesus. सिर्फ यीशु के नाम को So you छोड़कर। see, अब देखिए if they had to appear before God, they had to come before the Father, they had to go through that door. और देखिए अगर उन्हें परमेश्वर के सामने आना है, अगर पिता No. की उपस्थिति में आना है तो उन्हें दरवाजे से ही प्रवेश करना है। Yes, I want Yeah. you to look at the tabernacle, please. और चाहते हैं कि उस तंबू को आप देखें, Whether it was rich man, चाहे अमीर व्यक्ति हो, whether it was poor man, चाहे गरीब व्यक्ति हो, whether it was a priest चाहे कोई याजक हो or a sinner, या कोई पापी हो, they all had to go through that door. उन सबको जाना है इसी दरवाजे में से। Whenever I go for preaching, देखिए जब कभी पासवान जी प्रचार करने जाते we हैं, preachers have a back door. और देखिए हम प्रचारों के पास पीछे का दरवाजा The होता है, choir people have a special door. और जो गायन मंडली उनके पास एक खास दरवाजा होता They है, will flash their passes and get inside. और देखिए वो सीधा पास दिखा के अंदर आ जाएंगे। Even the high priest had to come through this door. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं महायाजकों को भी इसी दरवाजे से आना पड़ता Somebody था। say, I'm receiving right कोई now. तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। Jesus said something about the door. I want you to share with it. See, this is so powerful. Listen to it right और now. यीशु ने कुछ खास बताया, देखिए इस दरवाजे के बारे में, चाहते कि आप दूसरों से साझा करें। सुनिए Matthew यहाँ पे। 7 says, enter through the narrow gate. और मत्ती का 7वें अध्याय में ऐसा लिखा है, जो सफेद फाटक से प्रवेश करो, The wide gate leads to destruction, और जो चौड़ा फाटक जो है तबाही के लिए लेके but जाता the है, narrow path leads to life. लेकिन ये सफेद
फाटक जो है जीवन की ओर अगुवाई करता Now है। you may say, Pastor, this is such a big door, and why you're calling it a narrow gate? और देखिए शायद आप ये कह रहे हो कि पासवान जी देखिए ये बहुत बड़ा फाटक, आप इसे कैसे ऐसा कह रहे हैं, ये सफेद फाटक। Please understand this. समझिए इसे। There were lakhs of Israelites. और देखते लाखों की तादाद में इस्राएली लोग, Lakhs of Israelites. लाखों की तादाद में Must have इस्राएली been very difficult to get through this. लोग। और देखिए उन्हें अंदर प्रवेश करने में बहुत ही मुश्किलात हो रही होंगी। So Jesus said a narrow path. तो यीशु ने कहा सफेद फाटक। God's word. You know, when many people, when you say, no, I want to lead a holy life today, you know what they call you? They call you narrow-minded. और देखिए कोई अगर कहता है कि आज मैं पवित्र जीवन Yes. जीना चाहता हूं, तो वो कहेंगे छोटे मन का है, सफेद मन का Oh, है। he says, enjoy your life. और वो कहेंगे अरे अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाओ। You know, one young man came to me and said, Pastor, I refused some drinks in my company party, and they said, you are a very narrow-minded person. और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि पासवान जी देखिए हमारे कंपनी का ऐसा पार्टी चला, उसमें मैंने कुछ चीजें ऐसा पीने से मना कर दिया, तो वो एक छोटे दिमाग के हो तुम। Jesus said, enjoy life. यीशु ने कहा जीवन का लुत्फ उठाओ। I asked him, I don't know where that scripture is. भगवान जी ने पूछा मुझे नहीं पता ये वचन में See, कहाँ पे है। people invent their own scriptures. तो आप देखते हैं लोगों ने अपने खुद के ही वचनों को इजाद कर दिया But है। that is what will give you life. लेकिन ये चीज जो है ये आपको जीवन There देगी। was a young girl who wrote to me and said, Pastor, I did not get my promotion because I'm not going for those night parties. और एक दूसरी लड़की ने लिखी कि पासवान जी देखिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा क्योंकि वो रात की जो पार्टियां होती है उसमें मैं नहीं जा रही हूं उनके What should साथ। I do? क्या करना चाहिए मुझे? I told her, पासवान जी ने उसे कहा blessed are you when you are persecuted for righteousness' sake. Come on, somebody. धन्य हो Hallelujah. तुम जब तुम Come on. धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? Yes, you should not go for the night जी parties. हाँ, तुम्हें उस नाइट पार्टी में नहीं जाना You चाहिए। may call me narrow-minded person. और चाहे तो छोटे मन के व्यक्ति क्यों ना कहना This is जाए। what God says. Enter to the narrow gate. लेकिन यही तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जो सफेद फाटक है, छोटा फाटक My उससे dear चलो। friends, मेरे दोस्तों, this is the truth. यही सच्चाई है। This is the way of God. यही तो परमेश्वर का मार्ग है। Today, will you walk in that way? क्या आज आप इस मार्ग के मार्ग सारे Every चलेंगे? Jew knew this. हर एक यहूदी जानते थे इसे। John the Baptist must have seen it when he went with his mama. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ये देखा होगा जब अपनी माँ के साथ वो गया होगा। Hallelujah. Hallelujah. One day, एक दिन- before his eyes, he saw the way. Hallelujah. एक दिन उसकी आंखों के सामने उसने जीते जागते मार्ग को Are you देखा। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? I tell you, John the कहते Baptist is a very interesting person. यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति। Now, there are three colors over there. Can और you देखिए put it, यहाँ पर हम please? देखते हैं तीन अलग रंग, Three colors over there. तीन रंग है वहाँ। The first one, blue. पहला है नीला। You see, blue is the color of heaven. आप देखते हैं नीला जो है यह स्वर्ग का रंग है The sky is blue. और आसमान जो नीला है It speaks about the divinity of Christ. यह मसीह की दैवीयता के बारे में बताती है। Christ was the heavenly one, but he dwelt among men. हम देखते हैं कि मसीह स्वर्गीय होने के बावजूद इंसानों के मनुष्य के बीच में निवास किया। John 1:1 and John 1:14 speaks about both his divinity and about his manhood. और हम देखते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन और 14वें वचन में देखते हैं कि यह उसकी दैवीयता के बारे में बताता है और उसके मनुष्यत्व के बारे में भी In बताता है। John 1:1 it speaks about his divinity. It says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. और हम देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि यह उसकी ईश्वरीयता को आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ये And बताता in है। verse 14 it says, और 14वें वचन में बताता है and the word became flesh and dwelt among us. Do you know in Greek what that word is? It says tabernacled amongst us. Somebody say hallelujah. और Wow. देखिए फिर 14वां Wow. वचन ऐसा Did you कहता see है that? कि उसने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। देखिए Tabernacled. निवास करना The next color, it's purple. वो है बैंगनी रंग का Purple is the color of royalty. और ये बैंगनी रंग जो है यह राजसी रंग है। It speaks about Jesus' kingly power and dignity. और देखिए यीशु के राजसीय सामर्थ और प्रतिष्ठा के बारे में बताता You है। see, when Jesus was whipped and he was brought before Pilate, हम देखते हैं जब यीशु को पीटा गया था और पिलातुस के सामने लाया गया they unknowingly, और अनजान रूप में they were fulfilling, they were acknowledging him as king. They dressed him in purple. Come on. और देखिए अज्ञान या अनजान तौर पे देखिए वे उसके राजसीय पद को वो पहचान रहे थे और And they called him, Hail, King of the Jews. और फिर उन्होंने इस तरह से नारा लगाया, हे यहूदियों के राजा। You see, even in the mocking, they were honoring God. और हम देखते हैं Hallelujah. उसका उपहास और ठट्ठा करने के उस स्तर में भी वे परमेश्वर का आदर कर रहे थे। You see, God wants to honor you even in the mockings of your enemies. He will honor you. Somebody say, I receive right देखिए now. अगर परमेश्वर को आपका आदर करना है तो आपके शत्रु जो आपका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बीच में भी वो आपको आदर दिलाए। Many years ago, कई साल पहले in the 90s, I was part of a company. 90 के दशक में पासवान जी एक कंपनी का हिस्सा थे And, you know, at the advertising world, और देखिए जो विज्ञापन के जगत में you have a lot of free stuff, filth stuff going बहुत sometimes. सारे देखिए गंदी गंदी Now, चीजें this is not to put down anybody, और किसी को नीचे डालने के लिए नहीं है but you see, it's like
Everything goes over there. लेकिन आप देखते सब कुछ वो चलता है They are forward thinkers, they call themselves. और अपने आप को ज्यादा सोचने वाले, आगे की And we सोचने वाले had, सब in कहते those days, we did not have videos, but yes, definitely we had a lot of books. And you know what kind of books I'm talking हैं। और about? देखिए उन दिनों में इससे ज्यादा वीडियो नहीं उपलब्ध होते थे, लेकिन पुस्तकें बहुत सारी मिल जाती है और All आप समझ sorts of rubbish books. सकते हैं। और सब प्रकार की बेतुका और गंदी And we गंदी used to get it free because they used to send it free to our department. और इनके डिपार्टमेंट बिल्कुल वो मुफ्त में ऐसे भेज And दिया all करते हैं। these boys and everybody would watch this and they would laugh and giggle, and all that और stuff. सभी लड़के लोग जो हैं इस पुस्तकों को लेकर वो देखते और मजाक उड़ाते एकदम, They used to make fun and laugh and all the वे silly, मौज मस्ती करते, stupid मजाक jokes. उड़ाते, सब गंदे बेथुका ढाके सब मारते। And they used to come and say, even you see, Michael. और आखिर वे कहते माइकल देखो, ये तुम भी देखो, तुम भी देखो। I used to tell them, पासवान जी उससे कहते I serve Lord Jesus. मैं प्रभु यीशु की सेवा करता This हूँ, is not what Jesus tells me to do. ये करने के प्रभु यीशु मसीह मुझसे नहीं कहता। They used to get very offended वे बहुत ठेस खा लेते and they used to call me many names. और वे इन्हें कई नामों से पुकारते। Oh, he's become a big man of God. अब ये बड़े परमेश्वर के जन बन गए। They were mocking at me. इनका मजाक They उड़ाया used to करते call me Father Michael और इन्हें वे फादर माइकल नाम से पुकारते as a joke. एक मजाक के रूप में। But you see today, लेकिन आप देखते हैं आज God has made me a father to many people. Hallelujah. परमेश्वर ने इन्हें बहुत सारे लोगों के लिए पिता बनाया है What they mock at you, और जो वे आप पर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, God will make it real. परमेश्वर उसे असलियत में They बनाएगा। used to talk nonsense about me. इनके बारे में बेतुका बातें वो They used बोलते to complain to my boss and say, ये बहुत बड़ा holy man बनता है. और इनके बॉस से भी वो जाकर शिकायत करते थे कि अपने आप को बहुत बड़ा Even my पवित्र जन boss कहता used है। to come and have his jokes at me. और इनके बॉस भी आकर इनके साथ वो मजाक और ठगाके की बातें But you करते see, God will make every mocking that is against you to come true for the glory of God. If you receive it, लेकिन- say, I receive it in आप Jesus' name. देखते हैं, हर एक वो मजाक और उपहास की बातें जो आपके खिलाफ में बोली गई, परमेश्वर देखे उसके उसमें आपको ऊंचा उठाएगा। Purple is a color of dignity. आप देखते हैं ये बैंगनी रंग जो है ये प्रतिष्ठा का रंग If you है। see a dream with blue, अगर आप स्वप्न में देखते हैं नीले रंग को, oh, I tell you, कहते हैं आपसे it's connected with prayer. It's connected with the presence of God. ये प्रार्थना से, ये प्रभु की उपस्थिति से जुड़ी हुई है। Purple, if you see, अगर आप बैंगनी रंग को देखते the हैं, Lord says you will be honored. प्रभु कहता है कि तुम्हें आदर मिलेगा। And the third और तीसरा जो है, color तीसरा was रंग, scarlet. वो है लाल रंग का Scarlet, we call it red. और ये गहरे लाल रंग का। You see, this speaks about the sacrifice of Jesus. और देखिए ये यीशु के बलिदान के बारे में बताता है। I want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझें। The Bible says Christ has redeemed us with his own blood. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि यीशु ने, मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। You see, all these three things were coded into that gate. आप देखते हैं ये तीनों चीजें जो हैं उस फाटक में, उस गेट में लगी हुई हैं। You know, such wonderful coding. Praise और God. कितनी अद्भुत कोडिंग इसमें मिल रहा I है। call it prophetic codes. Hallelujah. पासवान जी भविष्यवक्ताई कोड इसे नाम So देते if हैं। you want to grow in the prophetic, तो अगर आप भविष्यवक्ताई वरदान में काम you करना need चाहते to understand these truths. हैं, आपको इस सच्चाइयों को देखने की जरूरत है, Because God will speak to you in colors. क्योंकि Hey, परमेश्वर रंग के माध्यम से आपसे बात God will करेगा speak to you in signs. और आकार के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात And you करेगा। have to interpret this and give the message to God's people. और देखिए Hey, आपको इनका अनुवाद करके परमेश्वर के लोगों तक संदेश पहुंचाना है। that's why it's so important to study the signs of the Holy Spirit. और देखिए इसी वजह से पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। Are you following me right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Those who are interested in growing in the prophetic, you see, there are many people today. और देखिए अगर आप भविष्यवक्ताई में बढ़ने की दिलचस्पी रखते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं आज, God communicates with them. परमेश्वर उनसे वार्तालाप करता है, God communicates with them. परमेश्वर उनसे संपर्क साधता है, But then they don't understand. लेकिन उसके बाद वो समझ नहीं That पाते। is why they say, oh brother, I can't understand you. You have to grow in the word to grow in the prophetic. Somebody say, I receive it. और वे Hallelujah. कहते हो पासवान जी हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपको वचन में बढ़ने की जरूरत है अगर आपको भविष्यवक्ताई में बढ़ना है तो। One day I was ministering in the church. एक दिन पासवान जी किसी कलीसिया में सेवा कर रहे हैं And I saw this young girl. और पासवान जी इस जवान लड़की को देखिए, Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, She's very simple dressed. एकदम सीधे साधे दिख रही थी Yes. You know, and she was weeping. और वो रो रही थी। And I saw her dressed in a color like a purple jacket and purple, you know, I don't know what to call it, a skirt, you know. और पासवान जी उन्होंने देखे बैंगनी रंग के जैकेट और स्कर्ट में देखे Now she was in a simple Indian attire called a chudidar. और देखिए वो सीधे एकदम सरल से, वो अगर भारतीय चूड़ीदार जैसा आप कहें, But I saw this girl dressed in a coat like this and in a skirt, long skirt, and the Holy Spirit told her,
go and tell her that promotion and exaltation is coming to you in Jesus' name. पवित्र आत्मा ने Come उसे on. कहा कि जाकर उस लड़की से कहो कि ऊंचा उठाया जाना और तरक्की प्रमोशन तुम्हारे पास आ रहा है यीशु के नाम में। You see, when I knew this color purple, I said, oh yes, this is a color of royalty. Come on somebody, और जब hallelujah. इस बैंगनी रंग को देखते हैं तब जान जाते हैं कि ये तो राजसीय रंग है। You know, and she said, फिर उन्होंने कहा, Pastor, I'm not so much educated. और कहने लगी पासवान जी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, I'm only 12th standard. मेरी पढ़ाई तो सिर्फ 12 तक हुई I है। was like, oh, did I miss it? पासवान जी सोच में पड़ गया, अरे क्या मैं चुक गए? And the Holy Spirit said, tell her, पवित्र आत्मा ने कहा what बोलो, is spoken will come to pass. जो इससे बोला गया वो पूरा होगा। Now I saw the color on her. पासवान जी ने उन पर ये I रंग को देखा, saw it so clearly. बड़े साफ तौर पर उस रंग को Hey, are you देखे। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? And I knew it because you see, when you, as a man of God, when you see it, you know it is real. Come on, somebody. जब Hey, परमेश्वर जन के रूप में आप देख लेते हैं तो आप पूरी से वाकिफ हो जाते हैं ये असलियत में है। And the meeting was over. और फिर सभा खत्म हुई। And after 3 months, 3 महीने के बाद, I think it was more than 3 months. I'm not और very लगता है sure. 3 से ज्यादा महीने हो गए Comes थे। with this dude, you know. और वो आती है अपने उस अच्छे, And now she is changed. अब देखिए पूरी से बदल चुकी है। She's wearing, you know, not the Indian clothes. She's wearing those, you know, those tights, you know. Come on. I don't know what she was wearing. पता नहीं क्या वो क्या नाम दे उसे जो पहनी थी वो। Yeah, I don't know what to call it. Like a नहीं क्या। shirt, white shirt inside and a jacket over there and pants and all that stuff. I was like, who are you? पासवान जी हैरत में पड़ गए, पूछने आप कौन हैं? He said, remember you prophesied. Now I वो कहने लगी completely आपको याद है forgot it. आपने भविष्यवाणी किए थे मुझ पे। And now her tongue was a little twisted like अब an उसकी English ज़बान में man. थोड़ी एकदम अंग्रेजी भाषा जैसे The बोल रहे हैं। pastor. वो कह रहे हैं पासवान जी I'm going to Canada. मैं कनाडा आ रही हूँ मैं। I was like, what? क्या? He says, yeah, this is my husband. ये है मेरे पति। And he was looking for a simple Indian girl. I said, wow. और ये सीधी सादी भारतीय लड़की की तलाश में थी शादी के लिए। और Glory to the King. Hallelujah. You see, God wants to teach us the language of the Holy Spirit. Come on. परमेश्वर पवित्र आत्मा की Jesus. भाषा सिखाना चाहता था। This is the language of the Holy यही Spirit. तो पवित्र आत्मा की When भाषा he है। communicated with John the Revelator, hey, हम देखते हैं यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले से he जब मिलते wrote about colors. देखते हैं अलग अलग रंगों के बारे में लिखे We start interpreting in our own minds. No, no, और no. हम देखिए अपने दिमाग के अनुसार अलग अलग अनुवाद We have करते to नहीं, compare scripture with scripture. लेकिन हमें वचनों के वचन के साथ तुलना करना है। That's why this is important. और इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण Dear है। church, take this seriously. प्यारे कलीसिया के लोगों ध्यान से Blue. गहराई में लीजिए। Pastor, I saw blue. I don't know what it means. You पासवान जी know. मैंने नीले रंग को देखा, पता नहीं क्या है Blue ये। speaks of divinity. Hey. और नीला रंग जो है ये Blue ईश्वरीयता के बारे speaks में of बताता है, prayer. ये प्रार्थना के बारे में बताता है। Tabernacle, inside the tabernacle there was blue everywhere. और हम Hallelujah. देखते हैं उस तंबू के अंदर सब कुछ नीला ही था, Purple, फिर scarlet. फिर लाल रंग This का। is blessing you, church. क्या आपको आशीष पहुंचा रही? It's the tabernacle. और देखिए ये तंबू है। I was not supposed to tell you about the prophetic, but we are launching the prophetic school soon. और देखिए भविष्यता के बारे में नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बहुत जल्द भविष्यता की जो स्कूल शुरू होगा। Now here we go right now. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we see. Now please notice the front part. There are 4 pillars. 1, 2, 3, 4 next to the gate right now. और आप देख सकते हैं कि आगे हिस्से में 1 2 3 4 खंबे हैं। The 4 pillars, ये 4 खंबे they were supporting the gate. ये उस गेट को, उस फाटक को सहारा देते हैं। The 4 pillars put the gate, held the gate together. और ये 4 खंबे जो है, स्तंभ जो है, उस फाटक को, उस गेट को थामे रखते हैं, पकड़े रहते हैं। Hallelujah. What are the 4 gates? और ये 4 गेट, What are the 4 gates that hold the gate in place? Is none other than the 4 gospels. और ये Hey. 4 खंबे जो है उस फाटक, उस गेट को पकड़े हुए, ये क्या है? ये कोई और नहीं, ये 4 सुसमाचार हैं। Matthew, मत्ती, Mark, मरकुस, Luke, लूका and John. और फिर यूहन्ना। These are the 4 pillars. ये 4 वे खंबे हैं। You see, everything in the tabernacle pointed to Christ. आप देखते हैं उस तंबू में हर एक चीज जो पाते हैं वो मसीह की ओर इशारा करती What है। are you saying, Pastor? पासवान जी आप क्या कह रहे हैं? You see, आप देखते हैं? Matthew presents Jesus as the king. मत्ती रचित सुसमाचार जो यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करती है It speaks about his royal lineage. और यीशु के जो राजसी वंशावली के बारे में बताती है। You know, the son of so and so, son of so and so, and we think is what is this son of और so and so? देखिए उसका पुत्र, इसका पुत्र, उसका पुत्र, हम सोच में पड़ जाती है उसका The पुत्र first क्या time I है? read it, पहली बार जब पढ़े, I said, God help me. हे परमेश्वर मदद कर मेरी, Son of so and so, son of so and so, son of so and so. इसका पुत्र, उसका पुत्र, इसका पुत्र। But now, if you want to grow in the prophetic, लेकिन अगर आप भविष्यवाणी के स्तर में you बढ़ना have to चाहते हैं, understand this. आपको समझने की जरूरत है That Christ was connected to David. Hey, कि मसीह जो दाऊद से जुड़ा हुआ है, Christ was connected to Abraham. मसीह अब्राहम से जुड़ा हुआ है, And we are connected to Christ. और हम Hallelujah. जो है मसीह से जुड़े हुए हैं। Every promise made to David, every promise made to Christ is ours in Jesus' name. और हर एक Come वायदा on. जो दाऊद और मसीह के साथ किया गया अब
हमारा है। Paul, the man of God, understood this. पौलुस ने जो परमेश्वर जानते हैं उन्होंने He समझा। says, you are in Christ. उन्होंने कहा तुम मसीह में हो And thereby every promise made to Abraham is yours. और इस Hallelujah. वजह से हर एक वायदे जो परमेश्वर ने अब्राहम से किए वो अब तुम्हारी है। Put your hand on your head and say, अपने हाथ अपने सिर पे रख के कहें the blessings of Abraham are mine in Christ Jesus. अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अब मेरी You है। need to shout like you lost it, somebody. आपको ऐसा चिल्लाना है जैसे कि आप पूरी That's तरह why से I खो गए। prophesy. इसलिए भविष्यवाणी You करते हैं and your children will never be poor. Hey. आप और आपके बच्चे कभी गरीब नहीं होंगे। Whether you are in the famine, hallelujah. अकाल में हो, Whether you are somewhere else. चाहे आप कहीं किसी और दूसरे स्थल में हो। Abraham came out of the famine. अब्राहम Hallelujah. अकाल में से बाहर आया। Isaac came out of the famine. इसहाक भी अकाल में से बाहर आया। You know why? अब जानते क्यों? Because he was connected to the promise. क्योंकि वो Hallelujah. वायदे से जुड़ा हुआ था। Today I pray the famine will not touch you. Lift your hand and say, the famine will not touch me. Hallelujah. आज वो अकाल आपको छू नहीं पाएगा। अपने हाथ उठाकर कहे वो अकाल मुझे नहीं छू सकेगा। Pastor, are you serious? पासवान जी आप गंभीर हैं? The Bible says, बाइबल कहती है। he says, how do you tap into the promises, the nature of God through the promises? Lift your hands and say, I receive, I receive, I receive. Hallelujah. और देखिए परमेश्वर के उस स्वभाव Yes. में उस वायदों में Yes. कैसे आप कदम रखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। बोले मैं ग्रहण करता हूं। You will never be broke again in Jesus' name. Lift your hand and say, I receive it. आप Hallelujah. दोबारा कभी कंगाल नहीं होंगे यीशु के नाम में ग्रहण करें। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं Now you go to Luke right now. अब जाते हैं आप लूका में। Luke is the doctor. He describes all the birth of Jesus and all those things. और लूका रचित सुसमाचार इसका लिखने वाला लूका जो था वो एक वैद्य था और यीशु के जन्म और इन सारी बातों के This बारे में से gospel बयान किया। presents him as the Son of Man. और ये सुसमाचार जो यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत Speaks करता about है। the humanity of Jesus. यीशु की मानवता के बारे में बताता है। Luke 3:38 calls him the son of Adam. Hello. और लूका का 38वां वचन ऐसा कहता है आदम का पुत्र। What about the Gospel of John? यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में क्या? Presents Christ as the Son of God. और ये प्रस्तुत करता है मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में। You know, many people call Jesus, some of them call, oh, he was only a prophet. और देखिए बहुत सारे यीशु के बारे में ऐसा कहते हैं ओ वो तो सिर्फ एक भविष्यवक्ता थे। No, sir. नहीं जनाब। He was a prophet. जी हाँ वो भविष्यवक्ता थे। He was a king. वो राजा थे। He was a priest. वो याजक भी थे। And he is God. और वो Hallelujah. परमेश्वर है। Can somebody shout hallelujah? कोई चिल्ला हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा before Abraham was, I am. अब्राहम से पहले मैं हूँ। And the Jews said, you fellow? और यहूदियों ने पत्थर उठाया तू ऐसा बोलता है। I want to ask you a और question. आपसे एक सवाल पूछना चाहिए। Why did the Jews pick up the stones? क्यों यहूदियों ने पत्थर उठाया? Because क्योंकि he said, before Abraham, यीशु ने कहा अब्राहम से पहले I am. मैं हूँ। He used a sacred name that the Jews would not. I am. They don't even speak that name. Hello, और it's देखिए so holy. उस खास पवित्र नाम को मैं हूँ वो यहूदी लोग इस्तेमाल भी नहीं So, करते इतना sir, पवित्र है। Stop saying that Jesus didn't say he is God. और जनाब ये कहना बंद करेगी यीशु परमेश्वर नहीं है। Jesus clearly said he's God. यीशु ने साफ तौर पे कह दिया कि यीशु ही परमेश्वर है। Jesus did not say I am one of the ways. He said I am the way. So you see, it's all happening in John. It's all happening in John. यीशु ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं दूसरे मार्गों में से एक हूं। नहीं नहीं यीशु ने खुद कहा मैं ही मार्ग हूं। तो आप देखते हैं ये सारी चीजें यूहन्ना में मिल रही हैं। Thomas knelt down and says, my Lord and my God. For a Jewish person to call a man God would be idolatry. Come on, और देखिए hello. थोमा घुटने पर आकर कहता है हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। एक यहूदी व्यक्ति को किसी इंसान को अपना परमेश्वर कहना ये तो एक मूर्ति पूजा ही है। So Jesus is God. तो यीशु ही परमेश्वर है। So these four pillars represented the four gospels. तो आप देखते हैं ये चार खंबे जो हैं चार सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं। People of God, परमेश्वर के लोग don't take anything in the Bible lightly. और बाइबल में किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिएगा। Today we learned about the tabernacle. आज हमने तंबू के बारे में सीखे When it was set up. कब ये खड़ा किया गया। What about the walls of the tabernacle? और इस तंबू के जो दीवारों के बारे We में learned खासियत about the क्या थी। gates of the tabernacle. तंबू के जो फाटक गेट के बारे में The colors that represented. और जो रंग जो है क्या प्रस्तुत And the करते हैं pillars of the gate. और फिर उस फाटक के खंबे के बारे में I'm telling you, कहते हैं आपसे as you dwell deeper in the word and start finding mysteries, और जैसे आप वचन के गहराई में जाते हैं और रहस्य को पाने लगते a हैं joy will be birthed in your heart. आपके दिल में एक आनंद जन्म The लेगा। Lord will say, प्रभु कहेगा my son is diving deep in my word. और मेरा बेटा जो है मेरे वचन की गहराई में डुबकी लगा रहा है। My daughter is seeking more in the word. मेरी बेटी वचन में और ज्यादा गहराई में खोज रही Let है। me reveal myself. चलो मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you. कहते हैं आपसे One scripture says in the book of Peter, listen और to this. देखिए एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है पतरस की पत्री में How do you get more grace? कैसे आप और ज्यादा अनुग्रह पाते हैं। The more Christ is revealed to you, जितना ज्यादा मसीह आप पर प्रकट होता है the more flow of his grace comes. उतना ही ज्यादा अनुग्रह का बहाव आप तक आए। And I have a good amen, somebody. अच्छा आमेन हम सुन सकते हैं
Pastor, can I grow in the grace of God? पासवान जी, Yes. क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकता हूँ? How? कैसे? More Christ is revealed, ज्यादा मसीह प्रकट होना, more the grace will flow. उतना ही ज्यादा अनुग्रह बहने May लगेगा। today Christ be revealed to you in a greater measure. आज मसीह आप पर भारी मात्रा में प्रकट This हुए। is the secret I want to share with you. यही वो रहस्य जो आपसे बांटना चाहते That हैं, is why I'm sharing this series with you. और इसी वजह से इस श्रृंखला को आपके साथ साझा कर रहे हैं। When you want to know a person, जब आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते you हैं, will not just look at his photograph. तो आप बस उसकी तस्वीर क्यों नहीं You will देखेंगे, not just look at his present. आप बस उसके तोहफे को ही नहीं देखेंगे। Ah, good. Oh, nice fellow, nice. No, ओ you अच्छा will व्यक्ति, find अच्छा out तोहफा, everything about him. लेकिन आप उसके बारे में हर चीज का पता लगाना Where he चाहेंगे। was born. कब उसका जन्म Who हुआ, is his mother? उसकी माँ कौन What है? does he like? वो क्या पसंद What करता है? doesn't he like? वो क्या वो पसंद And नहीं by करते, doing that, और ऐसा करके somehow your relationship becomes stronger. किसी तरीके से आपका संबंध उस व्यक्ति से और ज्यादा मजबूत हो जाता In the है। same way, उसी तरीके when से you find out more about the Lord in His Word, जब आप प्रभु और उसके वचन में ज्यादा पाने लगते your हैं, relationship with Christ will become stronger and stronger. Somebody say, I receive it right now. Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, so that you don't miss a single video or live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।